हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जेटेट 2013 में जो कुरमाली पेपर हुआ था उसका डिटेल्स में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जेटेट 2013 के कुरमाली पेपर में 90% क्वेश्चन मैंने जितने भी लेक्चर्स यूट्यूब में कराया है उनसे मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जब भी मेरा लेक्चर्स देख रहे हो आप प्लीज़ एक नोटबुक लेकर बैठिए और उसे नोट करते रहें और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखते रहें, जिससे आप वो टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुरमाली ब्याह गीत किना गीत है, यानी कि कुरमाली विवाह वाले गीत किस प्रकार के गीत हैं। ऑप्शन ए श्रम गीत, ऑप्शन बी संस्कार गीत, ऑप्शन सी परब गीत या ऑप्शन डी लोरिक गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कार गीत। कुरमाली में जो विवाह वाले गीत हैं वो संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डमकच कबे गावत, यानी कि डमकच कब गाया जाता है। ऑप्शन ए बिहाय, ऑप्शन बी कर में, ऑप्शन सी सहराय या ऑप्शन डी जन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहाय। डमकच जो है विवाह में गाया जाता है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद काकर भागे आहे, यानी कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी पुराण या ऑप्शन डी वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेद। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक गाथा काके कथिक, यानी कि लोक गाथा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जेटाई लोक कथाक मध्य गीत, ऑप्शन बी गीतिक वर्णन गाथा, ऑप्शन सी लोक संगीत या ऑप्शन डी पहली गाथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेटाई लोक गाथा मध्य गीत, यानी कि लोक गाथा जो है उसे कहते हैं जिसमें लोक कथा के बीच में गीत आए। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली पहेली के किना कहे पारब, यानी कि कुरमाली पहेली को क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए ज्ञान बढ़ावा, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षा, ऑप्शन सी बिहाय या ऑप्शन डी आदान प्रदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षा। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आम मुकुल कने खात, ऑप्शन ए काका, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी दादा या ऑप्शन डी माँ मौसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माँ मौसी। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाड़ी बिहा कहाँ है, यानी कि हाड़ी विवाह कहाँ होता है। ऑप्शन ए घर भीतरे, ऑप्शन बी आगनाय, ऑप्शन सी पिछवाड़े या ऑप्शन डी छाछा धारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंगनाय। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाग बागेन हार जाते, कुकुर बुने धान बने, बांदर नोड़ा करे खड़िया किसान, इटा किना है। ऑप्शन ए कहावत, ऑप्शन बी पहेली, ऑप्शन सी मुहावरा या ऑप्शन डी गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहेली। तो ये एक पहेली है जिसका आंसर हो जाएगा हाथ, जीभ, दांत और पेट। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 हाथ बरदा हाथ, सिंह नाचे बरदा हेरिंग रिंग माने हैक। ऑप्शन ए लाट खूंटा, ऑप्शन बी सीनी, ऑप्शन सी बाल्टी रस्सी या ऑप्शन डी चंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाट खूंटा। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोन ले बहराली चिती, चिती कहे मय भाते मोती, इटाक माने हैक। ऑप्शन ए पानिक स्रोत, ऑप्शन बी छत, ऑप्शन सी कागजी या ऑप्शन डी छाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कागजी, यानी कि नींबू। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली वाक्य कर सही क्रम किना है, यानी कि कुरमाली वाक्य का सही क्रम क्या है।
ऑप्शन ए कर्ता कर्म क्रिया, ऑप्शन बी कर्म कर्ता क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया कर्म कर्ता या ऑप्शन डी कर्ता क्रिया कर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ता कर्म क्रिया। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली महाने आईजी कई रकमें आहे, यानी कि कुरमाली में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। कुरमाली में जो है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जटाई सरानेक फल पावे अके किना कथे, यानी कि जिसमें क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करनी दशा, ऑप्शन बी कर्मी दशा, ऑप्शन सी खातिर दशा या ऑप्शन डी समीर दशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करनी दशा, यानी कि कर्म कारक। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमालिक चलती बेरा के हिंदी किना कथे, यानी कि कुरमाली के चलती बेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्यकाल या ऑप्शन डी आदिकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तमान काल। कुरमाली के चलती बेरा को जो है हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मामाक छवा भूले भेबाय किना है? ऑप्शन ए पहेली, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी मुहावरा या ऑप्शन डी कना नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहेली। ये जो है एक पहेली है जिसका आंसर ढोल होगा। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आमे बान तेतरे टान इटा किना है? ऑप्शन ए पहेली, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी मुहावरा या ऑप्शन डी गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहावत। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन बिहाय दुई गड़े आरता इटा है? ऑप्शन ए कहावत, ऑप्शन बी पहेली, ऑप्शन सी मुहावरे या ऑप्शन डी कना नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहावत। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बन ले बहराली चीती चीती कहे मैं भाते मोती इटाक माने किना है? ऑप्शन ए जाम, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी तेतीर या ऑप्शन डी नींबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नींबू या कागजी। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लक लक दाढ़ी चौक चौक पात खाइत के मधुर रस उगले इतके कपास इटक माने किना है? ऑप्शन ए बैगन, ऑप्शन सी कागजी, ऑप्शन सी कतारी या ऑप्शन डी आलू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतारी। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी पावा शब्दटा किना है? यानी कि पानी पावा जो शब्द है ये क्या है? ऑप्शन ए पहेली, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी कहावत या ऑप्शन डी कना नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुहावरा। पानी पावा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मर जाना। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमालिक आदिकालिक गीतिक बेसी भागे किना रहेलेक, यानी कि कुरमाली आदिकाल के गीतों में अधिक मात्रा में क्या रहता है? ऑप्शन ए वैष्णव भावना, ऑप्शन बी प्रकृति चित्रक, ऑप्शन सी राजनीति या ऑप्शन डी कौन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैष्णव भावना। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेकड़ो कौन लिंग है? ऑप्शन ए लहरा लिंग, ऑप्शन बी दूजी लिंग, ऑप्शन सी मेदी लिंग या ऑप्शन डी नर लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूजी लिंग, यानी कि उभय लिंग। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ले कौन परिक कर चिन्ह है? यानी कि ले जो है कौन से कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्मी परिक, ऑप्शन बी करनी परिक, ऑप्शन सी ठेगान परिक या ऑप्शन डी बेलक परिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेलक परिक, यानी कि अपादान कारक। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जे तेई कौन वाचिक आईजी है? ऑप्शन ए खंच वाचिक आईजी, ऑप्शन बी नाता वाची आईजी, ऑप्शन सी सटीक वाचिक आईजी या ऑप्शन डी अनसाटी वाची आईजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नातावाचिक आईजी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया चुका धुंधलुका पहली टक माने किना है? ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी भेलुआ या ऑप्शन डी कौन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैगन।
तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुब कौन आंगा है, यानी कि जोश जो है किस प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन ए गढ़वाची, ऑप्शन बी झेनगीवाची, ऑप्शन सी ध्येयवाची या ऑप्शन डी दैरकवाची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्येयवाची, यानी कि भाववाचक। जोश जो है भाववाचक संज्ञा है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आग लगा मुहजरा टाक माने किना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झगड़ा लगा होइया, यानी कि झगड़ा लगाना। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपन कर्म भाइक धर्म ई कोथाटा कने कहे। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी बहिने, ऑप्शन सी दादाई या ऑप्शन डी माए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहिने। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सजती ढालाक नेग कवे है। ऑप्शन ए दुआर खुटाई, ऑप्शन बी लगने, ऑप्शन सी बिहाई या ऑप्शन डी पान चंदने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहाई। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रहीस बकली मर आसे मय घुरम डैश आहना टाके पूरा कराक। ऑप्शन ए आषाढ़ मासे, ऑप्शन बी भाद्र मासे, ऑप्शन सी कार्तिक मासे या ऑप्शन डी आघन मासे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्तिक मासे। रहीस बकली मर आसे मय घुरम कार्तिक मासे, ये जो है एक इम्पोर्टेंट उर्माली लोकोक्ति है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये जो है जेटेट 2013 में जो पेपर आया था उसके ये डिटेल्स में सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। आपने देखा होगा मैंने जितने भी लेक्चर्स कराए हैं उनमें से 90% क्वेश्चन मेरे ही लेक्चर से मिलते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो जाते जाते आप लोगों के लिए 2 लाइन। मुझे कोई गम नहीं अगर तू मेरे साथ ना हो, मुझे कोई गम नहीं अगर तू मेरे साथ ना हो, बस फिक्र इतनी सी है, बस फिक्र इतनी सी है, तेरे हाथ में कोई गलत हाथ ना हो। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई मन लगा के करें और अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई इसी प्रकार कंटिन्यू रखें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।